इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। झूम झूम कर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निशावर करें। बड़े बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना करीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। शायर अपने अंदाज में कहता है, कौन कहता है मोमिन मर गया, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मौत से किसको रुस्तगारी है, यानी छुटकारा, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों और दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, कुरान मुक़द्दस की मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। खुदाई कानून है, खुदाई दस्तूर है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। हमसे पहले ना जाने कितने आए और चले गए, हमारे बाद भी ना जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। और हमारे साथ भी यही मामला पेश आएगा कि जितनी भी हमारी उम्र मुकर्रर है वो मुकर्ररा उम्र गुजार करके हम भी इस दुनिया फानी को अलविदा कह करके चले जाएंगे। जाना सबको है। असल बात यह है कि जाने के बाद जो कब्र में हमारे साथ मामलात पेश आने वाले हैं, वो मामलात कब्र और हश्र में किसके साथ बेहतर होंगे और किसके साथ बेहतर नहीं होंगे, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। जो दुनिया में रह करके नेकियां किया करता है, नेक अमाल किया करता है, अल्लाह और उसके रसूल को दुनिया में ही रह करके राजी कर लिया करता है, तो उसकी कब्र और हश्र रोशन हो जाया करती है। और अगर दुनिया में रह करके कोई शरीयत के खिलाफ वर्जी किया करता है, नमाजों की और नेक कामों की पाबंदी नहीं किया करता है, हमा वक्त दुनिया की रंगीनियों में डूबा रहता है, तो यकीनन उसकी कब्र और हश्र तारीकी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। आज हम बंद कमरे में बैठे हों और लाइट बंद हो, तो यकीन मानिए अगर हम तसव्वुर कर लें कि कब्र के हालात को, तो हमारा दिल दहल जाए। अगर हम ये सोच लें कि 2 गज की जमीन में, 2 गज की जगह में बैठे हुए हैं, और भले वो कमरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो और चारों तरफ अंधेरा हो, तारीकी हो, तो यकीनन हमारे सर से पांव तक हमारा जिस्म कांप जाएगा। अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ यकीनी तौर पर मौजूद है तो। लेकिन अगर हम सिर्फ जबानी कहने वाले हैं कि हमारे दिल में खुदा का खौफ है, तो यकीन मानिए हम चाहे कब्र में हो या कमरे के अंदर हो, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी। हमें अपनी कब्र को अगर रोशन करना है, अपनी कब्र को हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल के नूर से मुनव्वर करना है, तो हमें शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करनी होगी। और ये बात तय है, जो दुनिया में रह करके नेक अमल करेगा उसकी कब्र रोशन होगी, और जो नेक अमाल से दूर रह करके बुराइयों में मुलव्विस रहेगा, डूबा रहेगा, तो उसकी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा। आज ये मौका आया कि इस घर से आला मर्तबा रखने वाली शख्सियत हम और आपके दरमियान से रुखसत हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला करीम परवरदिगार आलम इस नेक महफिल के सदक़े में मिलाद पाक के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
دیکھیے مال و دولت، دوستو احباب، رشتہ دار، اس ویڈیو کو جو لائک کچھ کریں، بھی ہے ہمارے چینل سب کو یہی رہ سبسکرائب جانا کر ہے۔ بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ سارا کا سارا مال، سارے کے سارے زیورات جس کی فکر میں ہم ہما وقت لگے رہتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، یہ سب یہی رہ جانا ہے۔ قبر و حشر میں جو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ دو چیزیں، ایک نیکیاں، دوسری برائیاں۔ یقین اس بات کا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہاں برائیاں ہم یہاں سے لے کر کے جائیں، بلکہ ہر دل کی یہی صدا ہوگی کہ جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ رب العزت ان برائیوں کو معاف فرما دے، اور جب ہمارا یہاں سے رخصتی کا وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کے ساتھ رخصت فرمائے۔ یہ ہمارے دل کی صدا ہے اور ہمارا یقین بھی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم مریں، جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں عذاب کے فرشتے نہیں بلکہ ثواب کے فرشتوں جھولا جھلائیں آ کر کے، ثواب کے فرشتے آئیں اور ہمیں اپنی رحمتوں بھری، برکتوں بھری فضیلتوں میں ہمیں جھلائیں۔ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں، اور ہر عاشق کے دل کی صدا بھی یہی ہوتی ہے، یار قبر میں جب پہنچے تو قبر میں پہنچتے ہی مصطفیٰ آ جائے، رحمت کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو عاشق ہوا کرتا ہے، جو رسول سے محبت کیا کرتا ہے، اسے مرنے کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ تو بس اسی فکر میں رہا کرتا ہے، یار قبر میں کب میں مروں گا اور قبر میں پہنچ کر کے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ اگر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ دوستو احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن راضی ہو جائیں، کتنا ہی کیوں نہ راضی رہیں، لیکن جب انتقال ہو جائے گا تو 1 یا 2 دن سے زیادہ ہمیں اس مکان میں نہیں رکھیں گے، اور نہ کوئی رکھنے کے لیے تیار ہوگا، اور نہ کوئی کہے گا کہ اسے اور دنوں تو رکھ لیا جائے، بلکہ ہر کسی کی زبان پر یہ ہوگا چلیے اس کی جلد سے جلد تدفین کر دی جائے اور اس کے اصلی مکان قبر میں پہنچا دیا جائے۔ تو جب ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے، بس یوں سمجھیے 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات، بس 4 ہی دن کی زندگی ہمارے پاس ہے، تو کیوں نہ ہم اس 4 دن کی زندگی میں ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے ہم کیوں نہ دور رہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی دل آزاری ہوتی ہو، ان کو تکلیف ہوتی ہو۔ یقین مانیے ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی تکلیف ہو، اگر کوئی سچا بیٹا ہے یا سچی بیٹی ہے تو وہ ضرور ان کاموں سے دور ہو جایا کرتا ہے، لیکن ہم سچے عاشق رسول تبھی ہوں گے جب ہم ان کاموں سے دور رہیں گے جن کاموں سے پیارے آقا نے منع فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے رہیں، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ یہ ہم وقت یاد رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور یہ یاد ہر سنی کو بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو بھی ہونا چاہیے۔ یاد کیوں نہ ہو، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو ہم سب کی ماں ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہے، بیوی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو یاد کیا کرتا ہے کثرت کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج جو شہداء کا مرتبہ ہے وہ ہم اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، سب جانتے ہیں اور بار بار سنتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن پاک کی آیت بارہا سنتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو تصور نہیں کر سبسکرائب سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کریں۔ تو شہیدوں کا عالم یہ کہ قرآن گواہی دے کہ
कि वो जिंदा है, मुर्दा ना कहो। तो जो शुहदा के मर्तबे पर हो, आका इरशाद फरमाते हैं जो मौत को कसरत से याद करे उसका हश्र बरोज़े क़यामत जब वो कब्रों से उठाया जाएगा तो शुहदा की जमात में उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। अभी जैसे हज़रत ने बताया कि शुहदा के शहादत के अलग अलग दर्जे हैं। सबसे बुलंद दर्जा ये है कि अपने लहू को रब की बारगाह में कुर्बान कर देना, बहा देना और अपने आप को रब की बारगाह में पेश कर देना, ये सबसे अफजल और सबसे औला दर्जा है शहादत का। और इसके बाद दीगर बदीगर दर्जा बदर्जा दर्जे हैं शहादत के। उन्हीं शहादत के दर्जों में एक दर्जा ये भी है कि जो मौत को कसरत से याद किया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उसका हश्र शहीदों के साथ करेगा। और शहीद का मर्तबा मैं मुख्तसर से आपको बताता चलूं। शहीद का मर्तबा ये है कि जब शहादत पाता है ना तो उसके जिस्म से जब खून का पहला कतरा टपकता है और टपकने के बाद में जब वो शहीद हो जाया करता है, फिर जब रब की बारगाह में उसे पेश किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शहीद से फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, मांग, तू क्या चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो शहीद अर्ज करेगा मुझे ऐ अल्लाह तो फिर से जिंदगी अता कर और फिर से जिंदगी अता करने के बाद में फिर मुझे शहादत का दर्जा अता कर। फिर रब इरशाद फरमाता है कि अगर फिर मेरी बारगाह में आए फिर मैं यह कहूं कि तुझे क्या चाहिए, तो फिर शहीद यही कहता हुआ नजर आता है ऐ अल्लाह फिर तू मुझे जिंदगी देना, उसके बाद में फिर तू मुझे शहादत का रुतबा देना। रब इरशाद फरमाता है लोग तो हीरो जवाहरात मालो दौलत के चक्कर में है, घर बार के चक्कर में है, दुनियादारी के चक्कर में है, लेकिन ए मेरे बंदे शहादत के दर्जे में ऐसा है क्या कि तू बार बार मुझसे जिंदगी तलब कर रहा है और उस जिंदगी के तलब के साथ ही साथ शहादत का दर्जा भी मांग रहा है। अब जवाब सुनिए, वो शहीद रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा ऐ अल्लाह तबारक व तआला जब शहादत के दर्जे पर मैं फाइज हो रहा था, शहादत के मर्तबे पर मैं उतर रहा था तो मेरे जिस्म से जो खून का पहला कतरा निकला था तो वो खून का पहला कतरा जब मेरे जिस्म से निकला था उस वक्त जो मुझे लज्जत और मिठास महसूस हुई थी वो मैंने पूरी जिंदगी गुजार ली लेकिन वो मुझे कभी लज्जत और मिठास महसूस नहीं हुई। इसीलिए मैं बार बार अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज करूंगा कि तू मुझे बार बार जिंदगी अता कर और बार बार मुझे शहादत का दर्जा अता कर। ये शहादत शहीद का मर्तबा है और जो शहादत के दर्जे पर फाइज होते हैं। तो शहादत के जो दर्जे बदर्जे दर्जे हैं उनमें से एक दर्जा ये भी है कि जो कसरत से अपनी मौत को याद किया करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बरोज़े क़यामत शहीदों के साथ उठाएगा। अब ये बात याद रखें, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मौत को दिन भर में कितनी बार याद किया जाए? तो आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कम से कम 20 मरतबा तो याद ही किया जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ याद करने और गुनाहों में लगे रहें। मौत को याद करने का सबसे असली मकसद ये है कि जब भी हमारे कदम गुनाहों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए तो हमें इस बात का एहसास हो कि हमें मरना है तो वो कदम खुद ब खुद गुनाहों से रुकते हुए नजर आए। सिर्फ मौत को याद करना नहीं बल्कि मौत को याद करके गुनाहों से बचना जरूरी है। गुनाह करते वक्त मौत को याद कर लेने से गुनाह से बच जाना ये जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हम और आप जब तक दुनिया में रहें, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी अता की है, हम मौत को याद कर करके गुनाहों से बचते रहें और आका करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में डूब करके शरीयत मुतहरा की पाबंदी करते रहें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए हम और आप एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।